जय श्री कृष्णा। आज 6 अक्टूबर है और आज है शरद पूर्णिमा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि कोजागरी का अर्थ होता है कि कौन जाग रहा है। मतलब आज के दिन जागने का विधान है, जाके हम जाग कर भगवान की पूजा कर सकें, उनकी आराधना कर सकें, मंत्रों का जाप कर सकें। तो आज आपने रात को जब चाँद निकलेगा, उसकी रोशनी में आप बैठकर छत पर या बालकनी में आप बैठकर मंत्रों का जाप करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें। इससे आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होगा और आपके अंदर से जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी, सकारात्मकता ज़्यादा आएगी, जिससे आप पूरे साल स्वस्थ रहेंगे। और आज के दिन आप दूध और चावल से बनी खीर को चंद्रमा की रोशनी में खुला रख के, जिससे हम आज चंद्रमा अपने 16 कलाओं से युक्त अमृत की वर्षा करते हैं, तो उससे उस खीर के अंदर जो उनकी रोशनी की किरणें पड़ेंगी, उससे हमें बहुत लाभ पहुंचेगा। हमारी जितनी भी रोग हैं, जितनी भी दुख तकलीफ़ हैं, वो सब दूर होंगी उस खीर के सेवन करने से। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि आज के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक आता है, जिससे उसमें जो उनकी शीतलता है वो सब हमें, वो जो अच्छी शीतलता है, जिनकी अच्छी एनर्जी है, वो प्राप्त होती है। तो आज आप इस दिन को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि फिर ये दिन जो आएगा पूरा 1 साल के बाद आएगा। तो आप आज के दिन पूजा करें, पाठ करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें। और मंत्रों का जाप आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और लेकिन आप आज गॉसिप ना करें, बालकनी में या अपनी छत पर बैठकर पूरा ध्यान करें, प्रभु का नाम लें, तो ये आपके लिए लाभदायक है। जो हमें लाभ पहुंचाए हमें वो अवश्य करना चाहिए, इसमें हमारा ही भला है। और दूसरा, आज के दिन माँ लक्ष्मी ने आज ही के दिन समुद्र से निकली थी, तो उनका जन्मदिन होता है। तो वो है कि लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी का भ्रमण करती हैं और देखती हैं कौन जाग रहा है, कौन विष्णु भगवान का या मेरा नाम ले रहा है। उस पर वो प्रसन्न होती हैं और उनको आशीर्वाद देती हैं। तो आज आपको उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। और आज वाल्मीकि जयंती भी होती है, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। अमृतसर। एक बात और है कि सब ये जानना चाहेंगे कि चंद्रमा में देखो 15 कलाएँ होती हैं, जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी ऐसे करके 15 कलाएँ होती हैं। लेकिन आज ही के दिन 16 कलाएँ कैसे होती हैं और वो क्यों उनकी उसकी वर्षा करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। और इस दिन जो भगवान कृष्ण ने महारास किया था, महारास इतना अद्भुत था, इतना अद्भुत था कि सब भी मोहित हो गए थे उनकी बांसुर की धुन सुनकर, और सब उनका महारास देखने आए। यहाँ तक कि शंकर भगवान भी आज ही के दिन महारास देखने आए थे, तो उन्होंने आज ही के दिन गोपी का रूप धारण किया था। शंकर भगवान जब गोपी का रूप धारण किया, तो कृष्ण भगवान ने बहुत ही प्रसन्न होकर उनको वृंदावन में एक में वास दिया, जिनका गोपेश्वर नाम से उनका वहाँ मंदिर भी है। तो इतना अद्भुत उनका जो रास था, उसको देखने चंद्रमा भी आए। उन्होंने चंद्रमा तो इतनी सुध बुध भूल गए कि उन्होंने अपनी 16 कलाओं के साथ अमृत की वर्षा कर दी। इतनी, और वो 16 कलाएँ, 16वीं कला कौन सी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जब अमृत का जब निकला तो सभी देवताओं ने उसका रसपान किया। उसके बाद सबने लेने के बाद फिर भी वो अमृत बच गया। अब सब सोचने लगे अब इस अमृत को कहाँ पर रखा जाए। तो सब ने यही सुझाव दिया कि हम इसे चंद्रमा के पास इस अमृत को रखवा देते हैं। तो उन्होंने वो जो अमृत का बचा हुआ कलश था वो चंद्रमा को सौंप दिया। और वो ही उस दिन जो अमृत उनके पास था, वो ही अमृत उनके साथ 15 कलाओं के साथ
तो उसकी भी वर्षा होने लगी। तो यही मान्यता है कि चंद्रमा आज के दिन 16 कलाओं के साथ अमृत की वर्षा करते हैं, तो सबको स्वस्थ करते हैं। सबके लिए ये बहुत लाभदायक है। उनका शीतल जो उनकी जो है अमृत की वर्षा है, तो वो सब पर कृपा करती है। यहाँ तक कि जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं ना, जो वैद्य होते हैं, वो भी अपनी सारी दवाइयों को आज ही के दिन चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। वो पूरा साल इंतज़ार करते हैं, और क्योंकि वो मानते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में हम ये दवाई रखेंगे तो इससे अवश्य लाभ पहुँचेगा। और आज ही के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होते हैं। तो आप ये दिन हाथ से ना जाने दें। आप पूरी रात अगर जाग सकते हैं तो अवश्य जागें, नहीं तो आप कुछ घंटे फालतू आ जाने। अगर आप 12 बजे सोते हैं तो आप 2 बजे सोएं। इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये जो दिन है वो पूरे 1 साल के बाद फिर आपके पास आएगा। तो क्यों ना आज का दिन हम इसको हाथ से ना जाने दें और उसका जो भी है लाभ उठाएं। मिलकर सब ना मंत्र जाप करें, तो इसमें फ़ायदा भी तो आप ही का होगा। अगर आप ये सब करेंगे तो फ़ायदा भी आप ही का होगा इसमें। तो आप अवश्य करें ये सब चीज़ें और पूरा लाभ लें। और शरद पूर्णिमा का माँ लक्ष्मी माता का आशीर्वाद लें और मैनिफेस्ट करें, ध्यान करें और गॉसिप वगैरह बिल्कुल ना करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, आप मेडिटेशन करते हैं अपने छत पे या बालकनी में बैठकर आंखें बंद करके, तो उससे तो आपको लाभ अवश्य ही मिले। शाम को आप चावल और दूध की खीर बनाएं, उसमें केसर डालें और चंद्रमा की रोशनी में रखें। अच्छा, कहते हैं जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो आप आज जागें और चंद्रमा की रोशनी में बैठ के मेडिटेशन करें, और आप जो भी कुछ मांगते हैं 10 मिनट के लिए ध्यान लगाएं, वो आपकी अवश्य पूरी होगी। क्योंकि है आज की रात है ऐसी जादुई रात कि आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और वो जो खीर होगी वो आप सुबह उसे उठाकर और उसको खाली पेट अपने घर में जितने भी सदस्य हैं सबको खिलाएं। तो कहते हैं 1 साल तक हमारी काया जो होती है निरोगी रहती है। और इसी तरह से हर साल उपाय करते रहें आप। कल से जो होगा वो कार्तिक का महीना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए भी मैं आपको पूरा सब कुछ बताऊंगी, किस तरह से हमने वो कहानी करनी है, कैसे पूजा करना है, कैसे दीपदान करना है। क्योंकि कार्तिक के महीने में दीपदान करने की प्रथा है, जो शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन से शुरू होती हैं, जिसके अंदर स्नान करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये सब उपाय करके आप बहुत ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली बना सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।